हेलो एवरीवन, कैसे हैं सब मेरे बच्चे? ठीक ठाक। ओके, चलो आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 5, चाय की कहानी। ओके, चाय की कहानी में क्या है? चाय कहाँ उगती है, फिर वो कैसे बनती है, सारा इस चैप्टर में सारी हम चर्चा करेंगे। ठीक है? ओके, लेट्स स्टार्ट। मोहिनी, दरवाज़ा बंद कर लो, मैं काम पे जा रही हूँ। ठीक है, मोहिनी यानी कि इस चैप्टर में एक बच्ची है आपकी तरह छोटी सी, उसको उसकी माँ बोल रही है कि मोहिनी तुम दरवाज़ा बंद कर लो, मैं काम पे जा रही हूँ। अच्छा माँ, मैं स्कूल का काम पूरा करके आ जाऊँगी। मोहिनी क्या बोलती है अपनी माँ से? मैं स्कूल का अपना पूरा काम करके फिर आ जाऊँगी। मोहिनी अपनी माँ और बड़े भाई मोगू के साथ असम के एक छोटे से गांव में रहती है। उसकी माँ चाय के बागान में, बागान यानी कि बगीचा बड़ा सा, या तो चाय की खेती कह सकते हैं। ठीक है, चाय की खेती या चाय का बहुत बड़ा बाग बगीचा, उसमें काम करती है। मोहिनी और मोगू बागान के स्कूल में पढ़ते हैं। मोहिनी और मोगू दोनों भाई बहन उधर ही एक स्कूल है छोटा सा, उसमें पढ़ते हैं। मोगू उससे 3 साल बड़ा है। मोहिनी स्कूल से आकर हाथ मुंह धोकर खाना खाती है और अपना गृह कार्य पूरा करती है। मोगू जो है वो मोहिनी का बड़ा भाई है, वो उससे 3 साल बड़ा है। ठीक है, उस तरह से मोहिनी जो है वो स्कूल से घर पे आती है, फिर हाथ मुंह धो के खाना वाना खा के और अपना गृह कार्य यानी कि होमवर्क पूरा करती है। दूसरे बच्चों की तरह खेलने के बदले वह अपनी माँ की मदद करने चाय के बागान में चली जाती है। जैसे आप सब स्कूल से आके फिर धूम मचाते हो, खेल कूद करते हो, उसके बदले मोहिनी जो है वह चाय के बागान में अपनी माँ को मदद करने के लिए चली जाती है। माँ के साथ बातें करते हुए चाय की पत्तियाँ तोड़ने में उसे बड़ा मज़ा आता है। वो अपनी माँ के साथ बातें भी करती है और साथ साथ में चाय की पत्तियाँ तोड़ती है। काम समाप्त होने पर दोनों रास्ते में चाय की दुकान पर रुकती है। जो चाय तोड़ने का जो काम करती है उसकी माँ, वह काम पूरा होने पर फिर दोनों माँ बेटी घर आते हुए रास्ते में एक चाय की दुकान पर रुक जाती है। मोगू स्कूल के बाद उसी दुकान में काम करता है। जो मोगू है, मोहिनी का बड़ा भाई, वह स्कूल से आने के बाद उसी दुकान में काम करता है। दुकान का मालिक अच्छा आदमी है। वह खाली समय में मोगू की पढ़ने में मदद भी करता है। तीनों वहाँ बैठकर चाय पीते हैं। मोहिनी और मोगू अपनी माँ को स्कूल की बातें बताते हैं। स्कूल में उन्होंने क्या पढ़ा, क्या खेला, सब कुछ पूरे दिन की बात। जैसे आप लोग स्कूल से आने के बाद घर पे अपनी मम्मी से सारी बातें शेयर करते हो ना, उस तरह से मोहिनी और मोगू भी फिर अपनी माँ से सारी बातें करते हैं। रोज़ की तरह उस दिन भी तीनों दुकान पर चाय पी रहे थे। मोहिनी के हाथ में तोड़ी हुई चाय की कुछ ताज़ा पत्तियाँ थी। ठीक है, मोहिनी के हाथ में कुछ चाय की ताज़ी ताज़ी पत्तियाँ थी। तभी एक छोटी सी बच्ची उनके पास आकर खड़ी हुई। तभी एक छोटी सी लड़की आई और उनके पास खड़ी हो गई। उसके मम्मी पापा वहीं पास में चाय पी रहे थे। वे लोग सैलानी थे। सैलानी यानी पर्यटक, जो सैर करने के लिए आते हैं ना, उन लोगों को सैलानी कहते हैं। ठीक है, बच्ची को अपने पास खड़ा देखकर तीनों चुप हो गए। बच्ची ने मोहिनी से कहा, दीदी, मेरा नाम रिया है। हम लोग दिल्ली से यहाँ घूमने आए हैं। आपके हाथ में ये क्या है? वह लड़की मोहिनी को बोलने लगी, दीदी, मेरा नाम तो रिया है और हम लोग यहाँ पे दिल्ली से आए हैं घूमने के लिए। आपके हाथ में ये क्या है?
मोहिनी को अपने लिए दीदी सुनना बहुत अच्छा लगा। उसने रिया को चाय की 2-3 पत्तियाँ देते हुए कहा, रिया, ये चाय की पत्तियाँ हैं, मैं इन्हें चाय बागान से तोड़ के लाई हूँ। ठीक है, जो उसके हाथ में चाय की कुछ पत्तियाँ थी वो उसने उस लड़की को दे दी और बोला कि ये तो चाय की पत्तियाँ है, मैं इसे चाय के बगीचे से तोड़ के लाई हूँ। ठीक है, रिया ने चाय की पत्तियाँ को ध्यान से देखते हुए कहा, दीदी, मगर ये तो हरी है। ठीक है, उस लड़की ने, रिया ने चाय की पत्तियों को ध्यान से देखा और फिर बोला कि दीदी, ये तो हरी है और दिल्ली की चाय पत्ती तो काली होती है। क्या वे प्रदूषण के कारण काली हो जाती है? इस तरह से रिया ने पूछा। रिया की बात सुनकर मोहिनी, मोगू और उनकी माँ तीनों हंस दिए। मोहिनी की माँ ने मोहिनी से कहा, मोहिनी, तुम रिया को चाय की पत्ती के बारे में बताओ, तब तक मैं, मोगू बाजार से सामान लेकर आते हैं। मोहिनी की माँ ने बोला कि भाई देखो, जैसे तुम ये पूरी कहानी सुनाओ, चाय के बारे में सारी बातें बताओ, तब तक हम लोग बाज़ार से जाके सामान लेकर आते हैं। ठीक है, मोहिनी रिया को चाय के बारे में बताने लगी। रिया, जो चाय की पत्ती तुम दिल्ली में खरीदती हो वह भी इन बागानों से ही आती है। हम इन पहाड़ों पर चाय की खेती करते हैं। यहाँ की जलवायु यानी मौसम, वातावरण, ठीक है, यहाँ का जो वातावरण और मिट्टी वो चाय की खेती के लिए अनुकूल है। अनुकूल होना यानी कि उसके अनुकूल होना, उसके लिए बेहतर होना, उसके अनुसार होना, उसके माफिक होना। ठीक है, चाय की खेती के लिए सबसे पहले मिट्टी को जोतकर खेत तैयार किए जाते हैं। फिर उनमें चाय के बीज या तो कलमें रोप दी जाती है। कुछ दिनों के बाद पौधे बढ़ने लगते हैं। चाय के पौधे 2 से 2.5 फुट के होते हैं। इनकी पत्तियों को लगातार तोड़ा जाता है ताकि पौधों की ऊंचाई अधिक ना बढ़े। ठीक है, पहले मिट्टी को जोतना पड़ता है, फिर और खेत तैयार करते हैं। उसके बाद उनमें चाय के बीज या चाय की कलमें रोप दी जाती है और इस तरह से पौधे जो होते हैं चाय के वो बढ़ने लगते हैं। और उसके ऊपर से पत्तियों को लगातार तोड़ा जाता है ताकि पौधों की ऊंचाई ज़्यादा बढ़े नहीं। पौधे की केवल ऊपरी 2 छोटी व कोमल पत्तियां ही तोड़ी जाती है और वह भी केवल हाथ से, अपने हाथों से ही तोड़ी जाती है। जो ऊपर की सबसे कोमल पत्तियां होती है ना, वो, इन पत्तियों को हम चाय कारखानों में भेज देते हैं। चाय कारखाने बागानों के पास ही होते हैं। वहाँ इन पत्तियों को सुखाकर तोड़ा और कूटा जाता है। सूख जाने के कारण ही पत्तियों का रंग काला हो जाता है। गंध और स्वाद के लिए इनमें कुछ रसायन भी मिलाए जाते हैं। ठीक है, जो कारखाने होते हैं चाय बनाने के, वहाँ पे ये लोग इन पत्तियों को तोड़ तोड़ के भेज देते हैं और फिर वो कारखाने वाले इन पत्तियों को सुखाकर उनमें से चाय बनाते हैं। उसमें थोड़ी बहुत प्रिजर्वेटिव्स मिलाते हैं और अच्छे से चाय बनाते हैं। फिर इन्हें डब्बों में सील बंद यानी ढक्कन को अच्छी तरह से बंद करना, एयर टाइट, के अंदर हवा ना जा सके, उस तरह से बंद करके बिकने के लिए भेज दिया जाता है। रिया, क्या तुम जानती हो, असम की चाय दुनिया भर में मशहूर है और भारत संसार का दूसरा सबसे बड़ा चाय उत्पादक देश है। ऐसा माना जाता है कि चाय की खोज सबसे पहले चीन में हुई थी। रिया, तुम चाय की कहानी सुनना चाहोगी?
रिया बड़े ध्यान से मोहिनी की बातें सुन रही थी। झट से बोली, हाँ हाँ दीदी, मुझे कहानियाँ सुनना बहुत अच्छा लगता है। तब मोहिनी ने कहानी कहना शुरू किया। चीन देश का एक राजा था। उसे बहुत नींद आती थी। वह हमेशा थका थका सा और सुस्त रहता था। नींद में रहने के कारण राजकाज भी ठीक से नहीं चला पा रहा था। एक जो राजा था उसको बहुत नींद आती रहती थी, बहुत सुस्त रहता था, उसको आलस आती रहती थी पूरे दिन। और नींद में रहने की वजह से वो अपना शासन ठीक से नहीं कर पा रहा था। परेशान होकर उसने राजवैद्य को बुलवाया। वैद्य ने उसे कुछ पत्तियां चबाने के लिए दी। राजा ने जैसे ही पत्तियों को चबाया वैसे ही थू थू करने लगा। गुस्से में उसने पत्तियां फेंक दी और वैद्य को कैद करने का हुक्म दे दिया। एक सेवक राजा के लिए गर्म पानी लेकर खड़ा था। कुछ पत्तियां गर्म पानी में जाके गिरी। पूरे कमरे में एक गंध फैल गई। राजा को बहुत अच्छा महसूस हुआ। जब राजा ने अपने हाथ में से वो पत्तियां फेंकी थी तो तब उसी वक्त एक सेवक था जो गर्म पानी लेकर राजा के लिए आया हुआ था, क्योंकि उसने पत्तियां चबाई थी ना राजा ने, तो इसलिए अभी फेंकते हुए कुछ पत्तियां उस गर्म पानी में जाके गिरी और जाके गिरते ही पूरे कमरे में एक अच्छी सी महक उड़ने लगी, अच्छी सी महक आने लगी और राजा को बहुत अच्छा महसूस हुआ। उसने सेवक से पानी लेकर चखा। पानी के तो उसे अच्छा लगा। उसने पानी के दो तीन घूंट पिए। वह अब तरोताज़ा महसूस करने लगा। उसने वह जो चाय की जो पत्ती वाला पानी था वो पिया। उसको अभी तरोताज़ा महसूस होने लगा। उसका सारा गुस्सा उड़न छू हो गया। उसने अपने सिपाहियों से वैद्य को छुड़ाने के लिए कहा और उसे बहुत से पुरस्कार दिए। पुरस्कार यानी कि इनाम देना। ठीक है। चाय की कहानी सुनकर रिया बहुत खुश हुई। दिल्ली जाकर अब वह अपने दोस्तों को ये कहानी सुनाएगी। इतने में मोहिनी की माँ और भाई भी बाजार से लौट आए। रिया तीनों से विदा ली और अपने माता पिता के पास लौट गई। ठीक है, यहाँ पे हमारा ये चैप्टर फिनिश होता है। अभी कठिन शब्दों के अर्थ जानिए। बागान तो बहुत बड़ा बाग या बगीचा। प्रदूषण तो दूषित वायु, पानी, मिट्टी आदि। अनुकूल यानी अनुसार होना, माफिक आना। तरोताज़ा तो जो ताजगी महसूस करे। उड़नछू यानी गायब हो जाना। सैलानी तो पर्यटक, सैर करने वाले। जलवायु तो मौसम की दशा। सीलबंद, ढक्कन को अच्छी तरह से बंद करना। पुरस्कार तो इनाम। ठीक है। अभी अभ्यास में देखिए क्या है। ये श्रुत लेखन के जो सारे वर्ड से बच्चे, वो सब आप लोग को अपनी अपनी नोटबुक्स में लिखने हैं। अभी मौखिक प्रश्न। मोहिनी और मोगू में कौन बड़ा था? मोगू। मोगू क्या काम करता था? चाय बनाने का। चाय की खोज सबसे पहले कहाँ हुई थी? चीन में। संसार भर में चाय उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? तो दूसरा। ठीक है। अभी सही और गलत। मोहिनी की माँ कहाँ काम किया करती थी? तो चाय के बागान में। फिर रिया ने दिल्ली में किस रंग की चाय पत्ती देखी थी? काले रंग की चाय पत्ती। चाय के पौधे की पत्तियाँ कैसे तोड़ी जाती है? तो उसमें आएगा हाथ से। ओके। फिर राजा ने पत्तियाँ क्यों फेंक दी? क्योंकि पत्तियाँ बहुत कड़वी थी। ओके। अभी क्या है देखिए, ये आपको अपने लेसन में से ही फिल करना है।
ठीक है, वो मैंने कर दिया है, आप भी अपनी नोटबुक्स में कर लेना। ये प्रश्नों के उत्तर लिखिए, उसकी PDF में भेज दूँगी। अभी राइट और रॉन्ग, कोई प्यार करे तो हमें अच्छा लगता है, राइट। देन कोई आदर दे तो हमें बुरा लगता है, बुरा लगता है कि अच्छा लगता है, तो रॉन्ग आएगा। घर के छोटे छोटे कामों में सहायता करना अच्छी बात होती है, राइट। हम घर का कोई काम नहीं कर सकते, ये तो रॉन्ग है। वैद्य को सजा देना ठीक था क्योंकि उसने राजा को कड़वी पत्तियां खिला दी थी, तो ये भी रॉन्ग है। ओके, उसको सजा नहीं देनी चाहिए ना। अभी क्या है, मोहिनी को क्या करना अच्छा लगता है? चाय की पत्तियां तोड़ना उसको अच्छा लगता है। फिर दुकान के मालिक को अच्छा आदमी क्यों कहा गया है? क्योंकि वह खाली समय में मोगू की पढ़ाई में मदद करता था, ठीक है। फिर दिए गए प्रश्नों का वाक्यों में प्रयोग कीजिए। तो गृह कार्य, तो उसमें आएगा स्कूल के बाद गृह कार्य करना चाहिए। फिर स्कूल, हमारा स्कूल सबसे अच्छा है। आप इसमें अपने आप से भी बना सकते हैं वाक्य, ठीक है। सहायता शब्द के लिए पाठांश से समान अर्थ वाला शब्द, तो उसमें आएगा मदद, ओके। चलो फिर ये क्या है, ये है, हाँ, नीचे के जो राज्य है उसमें कौन कौन सी बोली बोली जाती है वो है। आसाम में आसामी, तमिलनाडु में तमिल, बिहार में भोजपुरी, केरल में मलयालम, गुजरात में गुजराती, महाराष्ट्र में मराठी, ओके। इस तरह से ये जो ऊपर दिया गया है, मुंह, गंध, चांद, चंदन, सूंघना, दांत, बंद, हंसना, झंडा, कंधा, माँ और रंग, उसमें से अनुस्वार और अनुनासिक जो शब्द है वो हमें छांट के लिखने हैं। तो अनुस्वार में आएगा गंध, चंदन, बंद। अनुस्वार किसको कहते हैं बच्चे? जिसके ऊपर चंद्र बिंदु होता है सिर्फ, उसको अनुस्वार कहते हैं। और अनुनासिक में चंद्र बिंदी आता है, उसको अनुनासिक बोलते हैं, ठीक है। उस तरह ये थर्ड वन में है मैं और मैं का सही प्रयोग करते हुए वाक्य पूरे कीजिए। उसमें ये है, जैसे मैं आज ही असम जा रही हूँ। फिर संसार भर में चाय का उत्पादन भारत का दूसरा स्थान है, उस तरह से, ठीक है। फिर नीचे दिए गए शब्दों के बहुवचन रूप लिखिए। तो उसमें क्या है, पत्ती तो पत्तियाँ, स्त्री तो स्त्रियाँ, बिल्ली तो बिल्लियाँ, क्यारी तो क्यारियाँ, ओके। चलो।